नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मरकज का फैसला बरकरार। वादी में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान चीफ जस्टिस ने सुनाया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए तारीखी। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का किया इजहार। हम आर्टिकल 370 को मंसूख करने के तरीके के फैसले के एहतराम के साथ मुत्तफिक नहीं हैं। कांग्रेस लीडर चिदम्बरम ने रखा कांग्रेस का मौकफ, कहा आइन के ऐन मुताबिक तरमीम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को रखा गया घर में बंद, दरवाजे पर ताला, खुद वीडियो बनाकर रवाना किया मीडिया को। आर्टिकल 370 के फैसले पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल, कहा जम्मू कश्मीर के लोग शिकस्त तस्लीम करने या पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन और कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल को राज्यसभा में किया पेश। दोनों बिलों को गुज़िश्ता हफ्ते लोकसभा ने किया था मंजूर। और अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने आर्टिकल 370 के खात्मे को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर अपना फैसला सुना दिया है। सीजेआई ने कहा कि रियासत की जानिब से मरकज के जरिए लिया गया हर फैसला चैलेंज के ताबे नहीं है। इससे अनारकी और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी और रियासत का नज़्म नस्क ठप हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मरकज के फैसले पर सवाल उठाना नामुनासिब है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त था। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द नई हदबंदी की बुनियाद पर इंतखाबात कराए जाएं। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को हिदायत दी गई हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. उधर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोदी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एक शानदार ऐलान है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की तनसीख पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तारीखी है और आईनी तौर पर 5 अगस्त सन 2019 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के जरिए लिए गए फैसले को बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए इत्तेहाद का एक शानदार ऐलान है। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपनी गहरी दानिशमंदी के साथ इत्तेहाद के इस जौहर को मजबूत किया है जिसे हम हिंदुस्तानियों के तौर पर हर चीज से ज्यादा अजीज रखते हैं।
दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अदालत ने आज साबित कर दिया है कि आईनी शिक को मनसूख करने का फैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त था। उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले का खैर मकदम करता हूं। सोशल मीडिया पर अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त सन 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख करने का एक बसीरत अंगेज फैसला लिया गया था। तब से जम्मू कश्मीर में अमन और मामूल की सरगर्मियां लौट आई हैं। Amendment Bill 2023. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. Reorganization Amendment Bill. आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम का कहना है कि हम आर्टिकल 370 को मनसूख करने के तरीके के फैसले से एहतराम के साथ मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम CWC की करारदाद को दोहराते हैं कि आर्टिकल 370 उस वक्त तक एहतराम का मुस्तहिक है जब तक कि इसमें आइन के ऐन मुताबिक तरमीम नहीं की जाती। दफ़ा 370 के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसला सुनाने के पेश नज़र पूरी वादी के साथ साथ किश्तवाड़ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को हर जगह तैनात किया गया था। CRPF एहलकार भी जगह जगह पर गश्त कर रहे थे। ज़िले के SSP खलील पोसवाल समेत दीगर पुलिस व CRPF के अफसरान भी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए थे। ताहम अदालत के फैसले के बाद हालात पुरअमन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को आज उनके घर में बंद रखा गया। उमर अब्दुल्ला ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड करके मीडिया को भेजी जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर को ताला लगा हुआ है और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने अपने वीडियो में दफ़ा 370 पर आए फैसले पर भी रद्द अमल दिया। मैं अभी श्रीनगर अपने घर के अंदर आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ घर के गेट पे ताला लगा हुआ है तो मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख़यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं। बदकिस्मती से हम उन 5 ऑनरेबल जजेस को अपने मतलब सोच में हम उनको ला नहीं सके, उसके लिए तैयार नहीं कर सके, जिसके लिए न सिर्फ मुझे अफसोस है, हम माजरत खा हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ और बाकी मुल्क के उन लोगों के साथ जो चाहते थे कि हम इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। मैं दिल की गहराइयों से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह ये भी कहना चाहता हूँ कि मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता, हमारी कोशिशें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी। हमें अफसोस लग रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिशें जो हैं ये जारी रहेंगी और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने 2019 के बाद सब्र से काम लिया। उन्होंने हालात या माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया,
और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इसी तरह का जो है लाएअमल जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक हफ्ते की लड़ाई नहीं है, ये एक महीने की लड़ाई नहीं है, शायद ये एक साल की भी लड़ाई नहीं होगी। इस लड़ाई में अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कोई कह नहीं सकेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपनी कोशिशें जो हैं वो पूरी तरह से हम जारी रखेंगे। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की बात की हो या स्टेटहुड की बात की हो या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की हो, मैं इस पे आज जाऊंगा नहीं, क्योंकि बड़ा मामला हमारे लिए इलेक्शन नहीं था। स्टेटहुड कुछ हद तक हमारे लिए एक इशू है, लेकिन 370 के मुकाबले में भी स्टेटहुड हमारे लिए इशू नहीं था। और जहाँ तक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात है, उस पर मैंने पहले भी बहुत बात की है, आगे भी करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ 370 के बारे में और उधर दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर की साबिक चीफ मिनिस्टर और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी आर्टिकल 370 से मुतालिक मुल्की आला अदालत के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। महबूबा मुफ्ती ने अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उम्मीद खोने या हारने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इज्जत और वक़ार के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये हमारे लिए सड़क का इख्तिताम नहीं है। हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। मेरे प्यारे हमवतनों, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी को दुरुस्त करार देने पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। और जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश। आर्टिकल 370 की मनसूखी को दुरुस्त करार देने पर शिवसेना के रहनुमा उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। स्वागत करते हैं इसका, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त भी हमने समर्थन किया था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं।
उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द वो हो जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो बात हुई कश्मीर की, तो साथ ही साथ इलेक्शन लेने के पहले जो पीओके है वो भी अगर इसमें आ जाए तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और कश्मीर अपने देश का जो एक हिस्सा है वो बरकरार रहेगा। आपल्याला कल्पना आहे की 2019ला सुद्धा हा निर्णय घेताना 370 कलम हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, त्याला शिवसेनेने जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख अशफाक जब्बार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सख्त मायूस हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया दफ़ा 370 और 35A के मुतल्लिक, उससे हमें काफ़ी मायूसी हुई, काफ़ी उम्मीदें हमें लगाए बैठे थे, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जो हमारी इलाकाई पार्टियां है कि दुनिया की कोई ताकत इसको हिला नहीं सकती है, लेकिन आखिरकार ये दिन हमें देखना पड़ा। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि इलेक्शंस का जो एक वेलकम स्टेप है, अनाउंसमेंट हो गया, डेट हो गई और स्टेटहुड के लिए बोल दिया गया, और ख़ासकर जो रिकॉन्सिलेशन कमीशन बिठाया गया जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन 1980 से यहाँ जम्मू कश्मीर में हुई, चाहे वो इनोसेंट किलिंग्स, पॉलिटिकल किलिंग्स, माइनॉरिटी किलिंग्स या जो इलेक्शनों में। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल सन 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल सन 2023 को राज्यसभा में गौर और मंजूरी के लिए पेश किया। दोनों बिलों को गुज़िश्ता हफ्ते लोकसभा ने मंजूर कर लिया था। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट सन 2004 में तरमीम करता है। ये एक्ट दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबक़ात के अरकान को मुलाजिमतों और पेशा वाराना इदारों में दाखिले में रिजर्वेशन फराहम करता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट सन 2019 में तरमीम करता है ताकि जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद की वजाहत की जा सके। मुजव्वज़ा बिल असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद 90 तक बढ़ाता है। इसमें दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए 7 और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 नशिस्तें भी महफूज हैं। बिल में मज़ीद कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से 2 मेंबरान को कानून साज असम्बली के लिए नामजद कर सकते हैं। 2023 माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। मोशन मूव्ड। कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सन 2014 के बाद इंतखाबात नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर का हर शहरी जमहूरियत का मुतालबा कर रहा है। मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी मुंतखब हुकूमत से क्यों डर रही है। एक मुद्दा उठा रहा हूं कि कैसे खत्म किया है लोकतंत्र और कैसा बना दिया है हाल। कब करेगी भाजपा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का बहाल? ये सीधा एक मुद्दा है। कब तक आप रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं? आज 2014 के बाद वहां चुनाव नहीं हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। 2018 के बाद डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने आज गांदरबल के काचिन में विलो विकर स्किल अपग्रेडेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। कारखानदार स्कीम के तहत इस सेंटर का आगाज़ किया गया, जिसका मकसद कम्युनिटी के अंदर हुनरमंदी को फ़रोग़ देना है। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम गांदरबल जाहिद रशीद के अलावा मकामी दस्तकारों और ट्रेनर्स ने शिरकत की।
कारखाना गुलाम मोहम्मद मागरे चलाते हैं, जो सन 2016 में विलुवेकर क्राफ्ट में रियासती अवार्ड याफ्ता हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी ने असरी मार्केट में रिवायती विलुवेकर क्राफ्ट की मुसलसल तरक्की और मुसाबकत को यकीनी बनाने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की अहमियत पर जोर दिया। तो उस सेंटर के बारे में आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा। विलोविकर जो है गांधरबल का ODOP है। ODOP होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में विलोविकर हमारे गांधरबल का चुना हुआ है। और ये विलोविकर आप लोग यहाँ पर कुछ लोग अप्रिशिएट भी करेंगे कि बाहर भी कई जगह आप एक्सपोर्ट करते हैं, और बाहर भी हम लोगों के भी कुछ चैनल हैं जिसके माध्यम से हम लोग भी मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज हमारी एक मीटिंग थी, इससे पहले हम लोग मीटिंग से आ रहे हैं, उसमें भी एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई थी। तो विलोविकर आने वाले समय के अंदर जब हमारी ये स्कीम भी बन जाएगी एक्सपोर्ट प्रमोशन की, तो हम लोग यहाँ से कई देशों में जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं गांधरबल से ही। और एक्सपोर्ट तब कर पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, माल होगा। और माल कौन लेके आएगा, वो आप ही लोग बनाओगे। तो इसीलिए ये स्कीम बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्कीम में सही से सीखोगे, यहाँ पे मास्टर आर्टिसन आपको सही से बताएंगे, अगर आपका हाथ बहुत अच्छा साफ़ है, क्योंकि प्रोडक्ट हमें क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हमारे पास बन के निकलेगा तो हमारे पास काम की कमी नहीं है। अभी मैंने इनसे यही बात पूछी, मैंने बोला आपको काम की कमी तो नहीं है, तो इन्होंने बोला नहीं, काम की कोई कमी नहीं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ बारामूला के इश्तराक से बारामूला में आज मारखोर और हंगोल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम के मुंतज़िम समीर ने कहा कि आज के प्रोग्राम का मकसद है कि जो हमारे महकमे वाइल्ड लाइफ के आर्जी मुलाजिम हैं और जो मारखूर और हंगोल जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलों में काम करते हैं, इनको हमने जानकारी दी है। इसका ये है कि ये डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर। ये कैजुअल लेबर्स हैं, इनमें से हमने कुछ लोगों को मारखोर वॉचर्स अपॉइंट किया है। हम चाहते हैं कि ये लोग, क्योंकि ये लोग जंगल के बहुत नज़दीक रहते हैं, ये लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करें और देखें कि मारखोर का मूवमेंट्स और बाकी सारे जानवरों वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट कैसा है उस एरिया में। विंटर्स में स्पेशली जानवर नीचे आ जाते हैं, तो हमारा मकसद है कि जानवर सेफ़ रहें। ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो कन्फ्लिक्ट भी ना हो, बाकी भी चीज़ें, पोचिंग हो सकती है कुछ। तो हमारा एक है कि चेक रखे जानवर के मूवमेंट पर, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। अगर इलीगल एक्टिविटी होती है तो ये डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं, हम इमीडिएट कोई एक्शन ले सकते हैं। पहले तो किए हैं इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट। आज हमारा प्लान था कि हम उनको जैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि विंटर सीजन आ गया है। अगर पेट्रोलिंग करनी है, प्रॉपर जैकेट्स होना ज़रूरी है। शूज़ हमने पहले भी दिए हैं, इंशाल्लाह वील ट्राई कि हम आगे भी इनको कुछ और इक्विपमेंट ऐसे देते रहें। हमने इनको कैमरा ट्रैप की ट्रेनिंग दी है, यूज़ कैसे करना है, अगर डिप्लॉय करने पड़े GPS कैसे यूज़ करना है, डेटा शीट्स में डेटा प्रॉपरली एंटर कैसे करना है, शेयर कैसे करना है डेटा, वो हमने ट्रेनिंग करते रहते हैं, हर साल करते हैं। वील ट्राई टू, हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये प्रोग्राम करें। LG लद्दाख रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने SMM ऑडिटोरियम हॉल करगिल में मुनक़्क़िद एक तकरीब में शिरकत की। तलबा, असातिज़ा, मजहबी इदारों के नुमाइंदों और ओहदेदारान ने इसमें शिरकत की। लद्दाख यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पैनल डिस्कशन मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। LG लद्दाख ने इस मौके पर कहा कि सन 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित बनाने के वज़ीर-ए-आज़म मोदी के विजन को आप नौजवान देखेंगे, क्योंकि ये विजन मुल्क के हर फर्द का विजन है और हमें मुत्तहिद होकर इस ख्वाब को पूरा करना है। 2047 में हम विकसित भारत होंगे। और विकसित भारत की डिफिनीशन क्या है? विकसित भारत की डिफिनीशन क्या है कि आप कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर उम्दा पढ़ाई हो, जहाँ पर उम्दा काम हो, हमारे उम्दा प्रोडक्ट हों, हमारे उम्दा खाने की चीज़ें हों। हमको अपने ऊपर सब चीज़ें जिम्मेवारी से करनी चाहिए, और हमको किसी के और देश की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इम्पोर्ट हो या मेड इन कहीं और है तो हम उसको खरीदें। मेड इन इंडिया ब्रांड हो। मैंने कल बात किया DGBR से, मैंने कहा कि आप वहाँ पर बैरिकेडिंग करो। 5-5 लाख रुपए मैंने उनको ये एक अनुदान की राशि है, क्योंकि वो चले गए। बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मरकज का फैसला बरकरार। वादी में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान चीफ जस्टिस ने सुनाया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए तारीखी। PM मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का किया इजहार।
हम आर्टिकल 370 को मनसूख करने के तरीके के फैसले के एहतराम के साथ मुत्तफिक नहीं हैं। कांग्रेस लीडर चिदम ने रखा कांग्रेस का मौकफ, कहा आइन के ऐन मुताबिक होनी चाहिए तरमीम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को रखा गया घर में बंद, दरवाजे पर ताला, खुद वीडियो बनाकर रवाना किया मीडिया को। आर्टिकल 370 के फैसले पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल, कहा जम्मू कश्मीर के लोग शिकस्त तस्लीम करने या पीछे हटने वाले नहीं हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन और कश्मीर तंजीमें 9 तरमीमी बिल को राज्यसभा में किया पेश। दोनों बिलों को गुज़िश्ता हफ्ते लोकसभा ने किया था मंजूर। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।